नमस्कार दोस्तों। आज अपन हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक गतिविधि है। बताइए दोस्तों, चिंतन अनिवार्य रूप से कैसी गतिविधि है? क्रियात्मक गतिविधि है, भावात्मक गतिविधि है, संज्ञानात्मक गतिविधि है, शारीरिक गतिविधि है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी होगा, संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बी.एस. ब्लूम के अनुसार शिक्षण की त्रयमुखी प्रक्रिया का भाग नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सा भाग नहीं है? ए शिक्षक नहीं है, बी शिक्षार्थी नहीं है, सी पाठ्यक्रम नहीं है, डी समाज नहीं है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों, डी होगा इसका राइट आंसर, समाज नहीं है। निम्न में से भाषा बिंब नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से भाषा बिंब नहीं है। कौन सा भाषा बिंब नहीं है? ए दृश्य बिंब नहीं है, बी भाव बिंब नहीं है, सी प्रश्न बिंब नहीं है, डी विचार बिंब नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सा नहीं है? ये दृश्य बिंब तो बिल्कुल है, दृश्य बिंब तो है, भाव बिंब भी है, विचार बिंब भी है, लेकिन ये सी प्रश्न बिंब ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, बालकों में शुद्ध शब्द लेखन के विकास में उपयोगी विधि कौन सी है? बताइए दोस्तों, शुद्ध शब्द लेखन के लिए कौन सी विधि अति महत्वपूर्ण है? ए श्रुति लेखन विधि, बी सैनिक विधि, सी अनुकरण विधि, डी सर्वेक्षण विधि। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए होगा, श्रुति लेखन विधि, जिसमें बालक को शुद्ध शब्द लिखने के लिए कुछ शब्द दे दिए जाते हैं। बाद में शिक्षक गलत कुछ वर्णों को गोला करके सही शब्द लिखाने की कोशिश करता है और उनको सिखाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा गद्य का क्षेत्र नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा गद्य का क्षेत्र नहीं है? ए निबंध नहीं है, बी स्मरण नहीं है, सी कबीर के दोहे नहीं है, डी कहानी नहीं है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी कबीर के दोहे, ये नहीं है क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भाषा कौशलों की संख्या होती है। बताइए दोस्तों, भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है? ए 4 होती है, बी 5 होती है, सी 6 होती है, डी 3 होती है। बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, भाषा कौशल की संख्या कितनी होती है? भाषा कौशल की संख्या 4 होती है। सुनना, बोलना, पढ़ पढ़ना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भाषा है अर्जित संपत्ति है, सहज योग्यता है, ऑप्शन सी उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ऑप्शन डी ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, अर्जित संपत्ति है, सहज संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्त या ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है? कैसी संपत्ति है? बताइए दोस्तों। तो भाषा हमेशा अर्जित संपत्ति होती है। इसका राइट आंसर ए होगा, अर्जित संपत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अच्छी परीक्षा आवश्यक है, मतलब अच्छी परीक्षा आवश्यक है। ए विश्वसनीयता, बी वस्तुनिष्ठता, सी विविधकारता, डी उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अच्छी परीक्षा आवश्यक है, विश्वसनीयता भी सही है, वस्तुनिष्ठता भी सही है, विविधकारता भी सही है, तीनों गुण होने चाहिए अच्छी परीक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर डी होगा, डी।
भाषा शिक्षण मुख्य विधि है? भाषा शिक्षण की मुख्य विधि है, कौन सी भाषा शिक्षण की मुख्य विधि है? ए अनुकरण विधि है, बी अभ्यास विधि है, सी रचनात्मक विधि है। कौन सी विधि है दोस्तों बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों बताइए? इसका राइट आंसर डी होगा। अनुकरण विधि भी है इसकी, अभ्यास विधि भी है, रचना विधि भी है, मुख्य विधि है भाषा शिक्षण की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण उपयुक्त विधि है, व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? बताइए दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? ए आगमन विधि है, बी आगमन निगमन विधि है, सी आगमन निगमन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आगमन निगमन, सी ऑप्शन। क्योंकि आगमन भी है निगमन भी है। आगमन और निगमन, आगमन में उदाहरण से नियम की ओर सूत्र का प्रसारण किया था, निगमन में नियम से उदाहरण की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूर्व परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, आदर्श वाचन किया जाता है। बताइए दोस्तों, आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ए शिक्षक के द्वारा किया जाता है, बी शिक्षार्थी के द्वारा किया जाता है, सी ए बी दोनों के द्वारा किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है, शिक्षार्थी के द्वारा अनुकरण किया जाता है, अनुकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां क्वेश्चन। सुनना बोलना पढ़ना और लिखना क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों, सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्या कहलाते हैं? ए भाषाई कौशल कहलाते हैं, बी लिपि कौशल कहलाते हैं, सी लेखन कौशल कहलाते हैं, डी पाठ्य कौशल कहलाते हैं। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सुनना बोलना पढ़ना लिखना भाषाई कौशल कहलाते हैं, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खेल विधि के प्रतिपादक हैं। बताइए दोस्तों, खेल विधि के प्रतिपादक कौन हैं? ए फ्रोवेल हैं, बी हेनरी कुक हैं, सी किलपैट्रिक हैं, डी मॉन्टेसरी हैं। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा। किलपैट्रिक प्रोजना विधि के हैं, फ्रोवेल खेल विधि के, हेनरी कुक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14वां क्वेश्चन। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? बताइए दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? ए फ्रोवेल हैं, बी किलपैट्रिक हैं, सी राइवर्स हैं, डी मॉन्टेसरी हैं। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो परीक्षाओं में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां क्वेश्चन। सबसे कठिन कौशल है। बताइए दोस्तों, सबसे कठिन कौशल कौन सा है? ए पठन कौशल सबसे कठिन कौशल है, बी लेखन कौशल सबसे कठिन कौशल है, सी उच्चारण कौशल सबसे कठिन कौशल है, डी उपयुक्त सभी कौशल कठिन कौशल है। तो बताइए दोस्तों, इनमें सबसे कठिन कौशल कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? सबसे कठिन कौशल कौन सा है बताइए दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बी लेखन कौशल सबसे कठिन कौशल है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। सबसे महत्वपूर्ण कौशल और सबसे कठिन कौशल ये लेखन कौशल कहलाता है। तो दोस्तों, आज ये हिंदी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करी।